कोरियन वेब सीरीज देखने का ट्रेंड आजकल बड़े ही जोरों शोर से चल रहा है। दूसरे देशों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे इंडिया में इन ड्रामों की दीवानगी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वैसे तो कोरियन ड्रामा के दीवानों की लिस्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इसमें सबसे ऊपर नाम उन लोगों का आता है जिनमें नई नई जवानी फूटी है और जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस नए नए टेस्टोस्टेरोन लेवल का करना क्या है। इन नमूनों की बॉडी में मुश्किल से 50 ग्राम मांस होता है और मुझे तो इन बेचारों को देख के डर लगता है कि कहीं अगर जोर से पछुआ हवाएं चल गई तो कहीं ये उड़ के डायरेक्ट कोरिया ना पहुंच जाए। ये तो हो गई मजाक की बात। ऐसे तो कोरियन ड्रामा के फैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नंबर में है टीनेजर्स, न्यू एडल्ट्स और न्यूली मैरिड लड़कियां। इस वीडियो में मैं कोरियन ड्रामा से रिलेटेड 3 मेन पॉइंट्स पे फोकस करूंगा। नंबर 1, ये कंटेंट इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। नंबर 2, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं और नंबर 3, इसे ज्यादा देखने पे क्या साइड इफेक्ट्स हैं। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि आखिर ये कंटेंट इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। तो उसकी वजह ये है कि तुम जितनी भी कोरियन वेब सीरीज देखते हो, सबकी स्टोरी लाइन एक दूसरे से डिफरेंट होती है और हर बार तुम्हें कुछ नया देखने को मिलता है। जैसे कि दिल को पिघला देने वाली मेलो ड्रामा से लेके लाइट हार्टेड कॉमेडी और एक्शन थ्रिलर का पूरा पैक। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इस कंटेंट का इंडिया में इतना पॉपुलर होने के मेनली 2 ही रीजंस हैं। पहला ये कि इसे देखते टाइम तुम अपनी डेली लाइफ के लफड़ों से थोड़ी दूरी बना पाते हो। उसके बाद दूसरा और इसमें भी मेन रीजन ये है कि इन ड्रामों में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम कैरेक्टर्स तुम्हारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। यहाँ तक कि किसी सीन में तुम्हें ऐसा लगता है जैसे ये तो मेरी स्टोरी है, या फिर ये कि काश ये मेरी स्टोरी होती। कोरियन ड्रामों के फायदों की बात करें तो इनकी बेहतरीन स्टोरी लाइन तुम्हारी एंजाइटी दूर करने में काफी हेल्पफुल होती हैं। कोरियन ड्रामों के डिफरेंट जॉनरा तुम्हारे खराब मूड को ठीक तो करते ही हैं, साथ ही कभी कभार तुम्हारी नजर में ऐसी भी स्टोरीज आ जाती हैं जो तुम्हारी रियल लाइफ से रिलेट करती हैं और साथ ही साथ तुम्हारी रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी दे जाती हैं। तुम्हें दूसरे कल्चर्स के बारे में जानने का मौका मिलता है, जिससे तुम दुनिया को और भी बेहतर ढंग से देख पाते हो। ये तो हो गए फायदे, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि हर फायदेमंद चीज में थोड़ा बहुत नुकसान तो रहता ही है। कोरियन ड्रामा देखने का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इनकी बेहतरीन और अनएक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन की वजह से ना चाहते हुए भी तुम्हें इस कंटेंट का एडिक्शन हो जाता है। रात रात भर जाग कर तुम पूरा का पूरा सीरीज खत्म कर देते हो और दिन भर नींद की वजह से थके थके से महसूस करते हो। यहाँ तक कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स यानी काले धब्बे पड़ जाते हैं। अगर तुम टीनेजर हो तो इस एडिक्शन की वजह से तुम सही से स्टडी भी नहीं कर सकते, और अगर तुम एडल्ट हो तो इसका बैड इफेक्ट तुम्हारी जॉब लाइफ में भी दिखता है। अगर तुम बहुत ज्यादा कोरियन ड्रामा देखते हो तो ऑटोमेटिकली तुम कोरियन कल्चर फॉलो करने की कोशिश करते हो, जैसे कि फैशन, बिहेवियर, रिच सोसाइटी, जिनकी वजह से तुम्हारे खर्चे बढ़ने लगते हैं। इन कंटेंट्स का रोमांटिक एनवायरनमेंट देख देख के मोस्ट ऑफ द टाइम तुम रोमांटिक मूड में रहते हो। अच्छा चलो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो नेचुरल बिहेवियर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अब इंडियन लड़कियों के बजाय कोरियन लड़कियां ज्यादा पसंद आने लगती हैं। यहाँ तक कि तुम साउथ कोरिया घूमने की प्लानिंग भी करते हो और कई सारे लोग तो पैसा जोड़ना शुरू भी कर देते हैं। सेम टू सेम कोरियन ड्रामा एडिक्टेड लड़कियों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। इन्हें अब कोरियन लड़के ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो लड़के जिन्हें लिपस्टिक लगा दो तो पता भी नहीं चलेगा कि ये मर्द है भी या नहीं। कोरियन ड्रामों का सबसे बुरा इफेक्ट पड़ता है उन लड़कियों पर जिनकी नई नई शादी हुई हो। रोमांस एंड फैमिली जोनरा वाली कोरियन ड्रामों से इन्फ्लुएंस्ड ये लड़कियां अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करती हैं कि जैसे इन ड्रामों के कैरेक्टर्स अपने पार्टनर से जिस अच्छे और ओवर लविंग और एक्स्ट्रा केयरिंग अंदाज में बिहेव करते हैं, सेम उसी तरह उनका पार्टनर भी इनकी केयर करे, जो कि रियलिटी में ऑलमोस्ट नॉन प्रैक्टिकल चीज है, जिसकी वजह से इन बेचारी लड़कियों को लगता है कि उनका पार्टनर एक केयरलेस इंसान है और बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म करेंगे। खैर ये वीडियो तो उतनी इन्फॉर्मेटिव या एंटरटेनिंग तो नहीं है, लेकिन आई होप कि तुम्हारे टाइम पास के लिए ये काफी होगा। बट अगर इससे रिलेटेड तुम्हारी कोई राय है तो मुझे कमेंट करके जरूर